क्या युद्ध विराम के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का डर है? क्या ईरान ने तैयारी शुरू कर दी परमाणु हमले की? अमेरिकी हमले में कैसे बच गया ईरान का परमाणु प्लांट? अमेरिका का सबसे घातक बम भी ईरान में हो गया फेल। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट, ईरान का एटमी प्रोग्राम सेफ। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। युद्ध विराम की मियाद कितनी है कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इजराइल और ईरान के विवाद का स्थायी समाधान अभी नहीं निकला है। ईरान की सड़कों पर जीत का जश्न मन रहा है, इजराइल अपनी जीत का दम भर रहा है, तो ट्रंप युद्ध विराम करवाने का क्रेडिट लेकर नोबेल पुरस्कार की रेस में खुद को खड़ा देख रहे हैं। ये तब है जब ईरान अपने पर नहीं झुकने को। वैसे 12 दिन चले युद्ध की टाइमलाइन को देखें तो अमेरिका और इजराइल की जोड़ी पर ईरान अकेले दम पर भारी पड़ा। ऐसा क्यों, ये समझिए। एटमी प्लांट पर इजराइल ने हमला किया, परमाणु प्लांट पर अमेरिकी वायुसेना ने बम वर्षा की। ट्रंप का दावा है कि ईरान का परमाणु प्लांट तबाह। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एटमी प्लांट को नुकसान नहीं। युद्ध विराम हो गया, लेकिन एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा, यानी ईरान को नहीं रोक सके इजराइल और अमेरिका। सोचिए, ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत से इजराइल के घमंड को चूर-चूर कर दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी मिसाइलों से रौंद डाला। यहाँ तक कि ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अगर आने वाले कुछ वक्त में ईरान अपना पहला परमाणु बम बना ले तो इजराइल और अमेरिका का क्या होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर अमेरिकी हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वही खुलासा जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा नंबर 1, अमेरिकी हमले में तबाह नहीं हुआ ईरान का परमाणु प्लांट। सनसनीखेज दावा 2, अंडरग्राउंड फोर्डो परमाणु केंद्र को अमेरिकी हमले में मामूली नुकसान। सनसनीखेज दावा 3, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे हुआ है। सनसनीखेज दावा नंबर 4, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे भी जारी रखने में पूरी तरह सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यही दावा किया था कि हवाई हमले में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया है। अब ईरान के परमाणु केंद्रों को लेकर सामने आई रिपोर्ट को ट्रंप झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives on the line. CNN is scum. बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट भी ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े करती है। IAEA ने भी यही माना है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है, खत्म नहीं किया है। यानी आने वाले वक्त में ईरान एटम बम बना सकता है, जिसका एक और प्रमाण भी दुनिया के सामने है। ईरानी संसद ने परमाणु एजेंसी से सहयोग रोकने का प्रस्ताव पास किया है। IAEA के सहयोग को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का विधेयक पास। इजराइल ने ईरान पर हमला किया ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे इराक और सीरिया के एटमी प्रोग्राम को हवाई हमले से तबाह किया था। इजराइल ने एटम बम को मुद्दा बनाकर हमला किया। जंग में अमेरिका भी कूदा, ईरानी परमाणु केंद्रों पर बम वर्षा की, लेकिन ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहा। तो क्या इजराइल पर बरसती ईरानी मिसाइलें और अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का बच जाना सीजफायर की वजह बना? क्या अपने चेहरा बचाने के लिए ट्रंप को युद्ध विराम का बटन दबाना पड़ा? हालांकि ईरान के रुख को देखते हुए ट्रंप यही दावा कर रहे हैं, अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। Last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen. Number one, militarily we won't. I think we'll end up having somewhat of a relationship with Iran. I see it. Look, I've had a relationship over the last 4 days. They agreed to the ceasefire. And it was a very equal agreement. They both said that's enough. They both said it. But no, they won't do that. The last thing they want to do, Katie, is enrich. एक तरफ ट्रंप युद्ध विराम की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान को हमले की धमकी भी देते हैं। ट्रंप के बयान को सुनकर यही लगता है कि ईरान को लेकर वो कंफ्यूजन में है।
युद्ध विराम से पहले तक दावा कर रहे थे कि ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट तय है, लेकिन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद ट्रंप के सुर बदल गए हैं। If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. 12 दिन के युद्ध में इजराइल के हथियारों का जखीरा खत्म हो गया। अमेरिका के हवाई हमलों की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने अकेले दम पर दुनिया की महाशक्ति और इजराइल जैसे मुल्क को सीज फायर चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया। आज तक ब्यूरो। जंग में जीत गया ईरान, फिर शुरू किया एटमी प्लान। अमेरिका के B-2 बॉम्बर बेकार गए, ईरान ने यूरेनियम बचा लिया। ईरान का परमाणु प्रोग्राम जिंदा है, इजराइल को बड़ा नुकसान हो गया। ईरान ने 400 किलोग्राम यूरेनियम बचाया, इजराइल का दिमाग चकराया। एटम बम के लिए ईरानी संसद में नया बिल पास, अब मोसाद भी फेल। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी पूरी जंग न्यूक्लियर पावर बनने और न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ये जंग तब तक चलेगी जब तक ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नेस्त नाबूद नहीं हो जाते। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर्स भेजकर इस जंग को छेड़ा और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को झेला। 12 दिन की जंग के बाद भी ईरान वहीं के वहीं खड़ा है, क्योंकि ईरान फिर से दावा कर रहा है वो अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने जा रहा है। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? इजराइल के शहर तबाह हो गए। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माने जाने वाले तेल अवीव में बिल्डिंग्स के परखच्चे उड़ गए। इजराइल की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर हाइफा को ईरान ने मिसाइल अटैक से उजाड़ दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो गया। और ईरान को क्या नुकसान हुआ? इजरायली हमलों में उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम मारे और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स नतांज, फोर्डो और इस्फहान को तबाह करने का दावा किया। लेकिन खुद अमेरिकी रिपोर्ट्स ने यह खुलासा करके चौंका दिया कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट से 400 किलोग्राम के करीब यूरेनियम बचाकर ले जाने में कामयाब हो गया। तो फिर जीत किसकी हुई? रिपोर्ट के हिसाब से तो ईरान ही जीता, क्योंकि ईरान का यही बचा हुआ यूरेनियम उसे न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए काफी है और इसीलिए ईरान ने नए प्लान पर काम शुरू किया है। सबसे पहले ईरान ने आज अपनी संसद में एक विधेयक पारित कर दिया है। ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करेगा। इस विधेयक का मकसद साफ है कि जब तक ईरान के परमाणु स्थलों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक एजेंसी के निरीक्षण अधिकार सस्पेंड रहेंगे। इसका असर ये होगा कि अब IAEA के निरीक्षकों को ईरान में नियमित रूप से आने जाने और न्यूक्लियर साइट की जांच करने की अनुमति नहीं होगी। इस बिल के पास होने के बाद ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबफ ने दुनिया के सामने आकर ऐलानिया कहा कि ईरान अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाएगा। आपको बता दें कि IAEA का कहना है कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की जांच अमेरिकी हमलों से पहले की थी। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने ईरान की सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया कि उन्हें फिर से फोर्डो साइट पर जांच की इजाजत दी जाए, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से संबंध तोड़ लिए। अब ईरान के इस कदम में भी इजराइल की हार है। वह इसलिए क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान 60% तक संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इसको स्वीकार किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया। उन्होंने माना कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बम का निर्माण हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 400 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी है।
दावा यह भी है कि ईरान 3-4 हफ्तों में 60% से 90% यूरेनियम संवर्धित कर लेता। इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख स्थलों पर संग्रहित किया गया था और अब माना जा रहा है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका को यकीन है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद ईरानी परमाणु ठिकानों को या तो गंभीर क्षति पहुंची है या वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। जेडी वांस ये भी कहते हैं कि वो इसकी सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं और इसको लेकर वो पूरी तरह से निश्चित नहीं है। जेडी वैंस ने कहा है कि ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद गायब हुए 400 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के संबंध में अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान के साथ बातचीत करेगा। अमेरिकी हमलों से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सुविधा के बाद 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाकेरी कहत रवांची ने कहा है कि हमने लगभग पूरा संवर्धित यूरेनियम हमलों से पहले गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया था। इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। क्या ईरान को हमलों की भनक पहले से थी? अगर हाँ, तो क्या ये यूरेनियम ईरान के अंदर किसी बंकर में छिपा है? क्योंकि ईरान के पास पहले से ही कई अघोषित भूमिगत ठिकाने हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान को बचे हुए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करने में वक्त लगेगा, क्योंकि ईरान के पास अब वो क्षमता नहीं बची है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से यूरेनियम को बचाया है और कहीं गुप्त ठिकाने पर छुपाया है, वो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सिरदर्द जरूर बन गया है। इसीलिए इजराइल ने ईरान के अंदर फिर से अपने जासूसों को यूरेनियम का पता लगाने के लिए छोड़ा है। मोसाद ईरान में अपने नेटवर्क को बनाए रखने और विस्तार देने की कोशिश कर रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब तेहरान में मोसाद एजेंटों की गिरफ्तारियां हुई हैं। मोसाद की चिंता अपने संपर्कों को सुरक्षित रखने की भी है और इस मकसद से वो ईरान में एक्शन कर रही एजेंसियों की जानकारी जुटा रहा है। लेकिन इस दफा ईरान भी सबसे ज्यादा मोसाद के जासूसों पर ही नजर रख रहा है। हर दिन ईरान मोसाद के 5 जासूसों को सजाए मौत सुना रहा है। अब तक 300 लोगों को सजा दी जा चुकी है, जबकि हाल ही में 3 जासूसों को फांसी भी दी गई है। आज तक ब्यूरो।